नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आपको आज की ऑनलाइन कक्षा में रसायन विज्ञान के 3 भाग होते हैं। हमने शुरू में ही बताया था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हम पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, दृष्टि दोष आदि तमाम टॉपिक जो थे वो पढ़ा दिए गए हैं। और भौतिक विज्ञान में केवल विद्युत और विद्युत चुंबकत्व आपको पढ़ाना है। तो अब हम पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन। ये आपको बताना है। और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ी सी आपकी पुनरावृत्ति कर दें आपके कोर्स की। जैसे रासायनिक तत्व जितने भी होते हैं उनके सूत्र आपको याद होंगे। कुछ लोगों को नहीं भी याद होंगे। जिनको नहीं याद होंगे वे जो है सूत्र याद अवश्य कर लेंगे। कुछ प्रमुख तत्वों के सूत्र हम लिख देते हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन का सूत्र होता है H। हीलियम का सूत्र होता है He। चांदी का सूत्र होता है Ag। आर्गन का सूत्र होता है Ar। बोरान का सूत्र होता है B। एक चीज़ और आपको बता दें कि जिन तत्वों के प्रतीक जो होते हैं 2 अक्षरों में होते हैं, तो जैसे चांदी का है तो उसमें करते क्या है, पहला अक्षर जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखेंगे और दूसरा अक्षर अंग्रेजी का छोटा अक्षर लिखेंगे। ये तत्वों के लिए है, यौगिकों के लिए नहीं है, ये तत्वों के लिए है। जैसे एक उदाहरण आपको बता दें, कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का सूत्र लिखा हुआ, ऊपर कोबाल्ट का सूत्र लिखा गया है, नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र लिखा गया है। कोबाल्ट ये तत्व है तो इसका C बड़ा लिखा जाएगा और O छोटा लिखा जाएगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये यौगिक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्वों के मिलने से बनता है। तो इसमें C भी कैपिटल रहेगा और O भी कैपिटल रहेगा। कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र में ये अंतर है। बोरान, ब्रोमीन का सूत्र Br। कार्बन का सूत्र C। कोबाल्ट, अभी जो हमने बताया, कोबाल्ट का सूत्र CO। नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का सूत्र N, निकिल का सूत्र Ni, सोडियम का सूत्र Na, N बड़ा रहेगा, A छोटा रहेगा, Na ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, Na। एल्युमिनियम मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। मैग्नीज का सूत्र N। एल्युमिनियम का सूत्र Al। सिलिकॉन Si। सल्फर का सूत्र यस होता है। फास्फोरस का सूत्र P। क्लोरीन का सूत्र Cl। पोटेशियम का सूत्र K। बहुत लोग P लिखते हैं, P जो है फास्फोरस का सूत्र होता है, लिखा होगा कहीं पे, फास्फोरस का सूत्र P होता है, पोटेशियम का सूत्र K होता है। ये सूत्र जो है, ये प्रतीक जो है लैटिन नामों से लिखे जाते हैं। जैसे पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम, कैलियम का पहला अक्षर K होगा, तो इसलिए पोटेशियम का सूत्र K होता है। और लिख देते हैं कैल्शियम का सूत्र Ca। कॉपर का सूत्र Cu। लोहा या आयरन, इसका सूत्र होता है Fe। जिंक या जस्ता का सूत्र होता है Zn। गोल्ड सोना Ku। लेड माने शीशा, इसका सूत्र होता है Pb। और एंटीमनी इसका सूत्र होता है Sb। टीन का सूत्र होता है Sn। टंगस्टन का सूत्र होता है W। ये कुछ प्रमुख प्रतीक थे जो बार बार प्रयोग में आते हैं, इनका उपयोग बार बार होता है, उसका सूत्र हमने लिख दिया है। इसको आप लोग कक्षाओं को देख करके कापी में उतार लेंगे, या कक्षा 9 की किताब में रसायन की भाषा एक चैप्टर है, उसमें ये सब दिया हुआ है, इसको निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। यौगिकों का सूत्र लिखना हम आपको बता दें, कैसे यौगिकों का सूत्र लिखा जाता है। दो एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। किसी भी यौगिक का सूत्र लिखने के लिए उसके
प्रतीक की जानकारी हमको होनी चाहिए और उसके संयोजकता की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लें हमको कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड, तो हमें कैल्शियम का सूत्र मालूम होना चाहिए जो कि होता है Ca, और क्लोराइड या क्लोरीन का सूत्र होता है Cl। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। तो जब यौगिकों का सूत्र लिखते हैं तो सूत्र लिखते समय संयोजकताओं का विनिमय कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। माने ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखी जाएगी और एक को लिखा नहीं जाता, एक को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, C1 लिखना चाहिए लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा, Cl, और ये 2 जो है यहाँ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। एक और उदाहरण देते हैं, सोडियम सल्फेट। मान लेते हैं हमको सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। सोडियम का सूत्र होता है Na और सल्फेट का सूत्र होता है SO4। सोडियम की संयोजकता 1 होती है और सल्फेट की 2 होती है। तो इस नियम के अनुसार ये 2 यहाँ चला आएगा और 1 यहाँ जाएगा, Na2SO4, 1 को लिखा नहीं जाता। सोडियम सल्फेट का सूत्र होगा Na2SO4। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखना हो, एक और उदाहरण बता देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का सूत्र Al होता है, सल्फेट का SO4। एल्युमिनियम की संयोजकता 2 होती है और सल्फेट की नहीं, एल्युमिनियम की 3 होती है और सल्फेट की 2 होती है। तो सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये चीज़ यहाँ आएगी, Al2SO4। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 43 मालूम पड़ेगा, 43 मालूम पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, इससे बचने के लिए SO4 को कोष्टक में ब्रैकेट में कर देते हैं, Al2SO4 3 या थ्राइस इसको करते हैं। तो किसी भी यौगिक का सूत्र लिखना हो तो उसको लिखने के लिए संयोजकता और उसमें उपस्थित तत्वों के प्रतीक हमको ज्ञात होने चाहिए, और सूत्र लिखते समय संयोजकताओं की अदला बदली कर देते हैं। ये पूर्व ज्ञान की बातें थी। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। हम अपने चारों ओर तमाम तरह के परिवर्तन देखते हैं। आपने देखा होगा, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पे जंग का लगना, ये तमाम तरह के परिवर्तन हैं। पानी का बर्फ बनना या बर्फ से पानी का बनना, ये तमाम तरह के परिवर्तन हैं। और इन परिवर्तनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ, जैसे परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ जो है वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे पानी से आप बर्फ़ बनाएंगे, पानी को फ्रिज में रख देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन जैसे ही धूप में रखेंगे वह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। माने पानी से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से पानी भी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन ये जो होते हैं अस्थायी परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पदार्थ अपने मूल रूप को छोड़ देता है तो नया पदार्थ बनता है, और नए पदार्थ का गुण सदैव मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे दूध से दही का बनना, आप दूध से दही बन जाएगी, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं।
तो ये रासायनिक परिवर्तन है, और इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखे जाने से जो एक समीकरण हमें अभिक्रिया प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर वायु में जलाया जाए तो हमें सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम और वायु की ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो मैग्नीशियम का सूत्र लिखेंगे, ऑक्सीजन का सूत्र लिखेंगे, और इसके बाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे। ये समीकरण जो है यहाँ 2Mg रहेगा, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण न तो मैग्नीशियम से मिलता है और न तो ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है। तो ऐसे रासायनिक परिवर्तनों को एक सूचीबद्ध सारणीबद्ध करके उनके सूत्रों द्वारा व्यक्त करने वाली अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं, ये बायां पक्ष है जिसे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये दाहिना पक्ष है इसे राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। बाएं पक्ष में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, तो बाएं पक्ष अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट, और ये अभिकारक है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और दोनों पक्षों में ये जो तीर का निशान लगाया जाता है, इस तीर के निशान को पढ़ा जाता है गिव्स आउट, गिव्स आउट। तीर के निशान को क्या पढ़ते हैं, गिव्स आउट। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही जानते रहिए, और इसके आगे आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।